गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 20 अगस्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि इब्राहिम बौबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? अभी देखिए माली की बात की जा रही है। माली जो अफ्रीकी महादेश का एक देश है, वहीं पे क्या किया गया, तो अभी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के सैनिक विद्रोह के कारण वहाँ की जो सेना है विद्रोह कर दिया है। ये देख सकते हैं जैसा कि आप, सेना ने खुलेआम फायरिंग की एवं वहाँ के बंदूक के बल पे वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको अपने कब्जे में ले लिया, जिसी के कारण वहाँ के राष्ट्रपति ने संसद को भंग करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। आगे देखिए माली, तो हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं इसको रिलेट करके। आप अगर मैप का इस हिस्सा में जाए तो यहाँ पर हमारा देश भारत वाला हिस्सा है, साथ ही यहाँ पे आप अन्य देख सकते हैं जो सऊदी अरबिया हो गया। उसके बाद ये अफ्रीका महादेश का उत्तरी हिस्सा है, तो वहीं पे माली अवस्थित है। जैसा कि आप माली है इस यहाँ पे देख सकते हैं, यही है माली। इसकी आप सीमा देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कहाँ कहाँ से लग रही है। अल्जीरिया से लग रही है, नाइजर से लग रही है, इसके अलावा देख लीजिए बर्किना फासो से लग रही है। अन्य आप यहाँ पे देख सकते हैं कोट आइवोर से लग रही है, सेनेगल से अन्य आप देख सकते हैं। आपको माली का याद रखना है कि इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है, तो माली की राजधानी बमाको है। तो इससे रिलेट करके इसकी राजधानी अभी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में है। तो इसी प्रकार रिलेट करके राजधानियाँ भी पूछ दी जाती है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा माली। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? अब देखिए एक होता है कॉमर्शियल बैंक, जैसे SBI हो गया, अन्य बैंक हो गया पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे बात की जा रही है पेमेंट बैंक की। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पेमेंट बैंक कहते किसे हैं। उससे पहले हम थोड़ा आंसर देख लेते हैं कि अभी जो जन बचत खाता है किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है, तो वह फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। पेमेंट बैंक को 2014 में RBI के द्वारा लाया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो कॉमर्शियल बैंक है उसके तुलना में यह लगभग इसका जो कार्य प्रणाली है वह थोड़ा अलग होता है। जैसा कि आपको पता होगा कॉमर्शियल बैंक NRI से भी पैसे, उनका जो भारत से बाहर रह रहे हैं NRI, उनका पैसा भारत में ले सकती है सेविंग के तौर पे, एवं अन्य उसमें कोई लिमिट नहीं है पैसा जमा करने का। लेकिन इसमें एक लिमिट बना दिया गया है पेमेंट बैंक के कि आप इतना से ज़्यादा का किसी भी कस्टमर का पैसा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट बैंक में आपको डेबिट कार्ड तो दिया जाएगा, साथ ही यहाँ पर ATM कार्ड भी दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं दी जाएगी। किसके अंतर्गत? पेमेंट बैंक, जबकि कॉमर्शियल बैंक में क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। एवं अन्य इसी प्रकार से कई प्रकार से यह डिफरेंट है किसके तुलना में, तो कॉमर्शियल बैंक के तुलना में। तो अभी जन बचत खाता किसके द्वारा लाया गया है, तो यह फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा लाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। अब आपको जानना है कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन था। यहाँ पे देख लीजिए कुछ अन्य पेमेंट बैंक के उदाहरण है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिनो अभी बताया गया, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यही भारत का पहला पेमेंट बैंक है, तो ये आपको याद रखना है, यह भारत का पहला। और देखिए भारत की सरकार के द्वारा एक पेमेंट बैंक लॉन्च किया गया था, जैसा कि आपको पता होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे। इसके अलावा फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा कुछ अन्य खातों का आरंभ किया गया था, जैसे भविष्य बचत खाता और शुभ। तो ये भी फिनो से रिलेटेड है, पिछले करंट महीनों के करंट अफेयर से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इनमें से किसने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो IIT पटना के साथ किसके द्वारा किया गया है, तो अभी फ्लिपकार्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि समझौता ज्ञापन, यानी कि जो समझौता ज्ञापन अभी किया गया उसके अंतर्गत कौन कौन से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। तो पहला देखिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, दूसरा नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग। इन सभी को देखते हुए ऐसा किया गया था। तो इसका आंसर आपको पता होगा क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है कि ARIIA 2020, तो पहले जानिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट, यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। तो इस रैंकिंग अभी किया गया है जितने भी संस्थान हैं उनकी। तो पूछा जा रहा है कि इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पे अभी IIT मद्रास रहा है। किस रैंकिंग में, तो ARIIA 2020 में। दूसरे स्थान पर बॉम्बे रहा, तीसरे स्थान पर दिल्ली और चौथे स्थान पर IIT
बेंगलुरु। तो इन सभी को आपको रिलेट करके याद रखना है। अगला प्रश्न है कि देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसे हासिल किया गया है। तो अभी किसे मिला है, अभी बात चल रही थी पतंजलि को, और अन्य कई रेस में थे, बायजू था। तो अभी किसे दिया गया है, ड्रीम 11 को। इससे पहले वीवो था, लेकिन चाइनीज़ कंपनियों की अभी देख रहे होंगे बॉयकॉट चल रहा है, उसी के कारण वीवो को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद किसी भारतीय कंपनी को यह देने की बात की जा रही थी। तो अभी जो IPL होने वाला है उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप की राइट किसे दिया गया है, तो ड्रीम 11 की। आपको पता होगा यह एक फैंटेसी क्रिकेट के अलावा कबड्डी एवं अन्य स्पोर्ट्स में वहाँ पे एक प्रकार का फैंटेसी गेम है। तो आपको देखिए जो ड्रीम 11 है, यह गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं। इसको अभी जो दुबई में होने वाला है IPL, तो इसी से रिलेट करके बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक यह जो राइट दिया गया है वह मान्य होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रसेल कीर्स का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो जो रसेल कीर्स थे वह कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। तो ये देखिए जो पिक्सल, आप कई बार नाम सुने होंगे, तो जो पिक्सल है उसका किए थे, साथ ही में डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने के लिए इनको जाना जाता है। तो इनका भी निधन हो गया है। तो काफ़ी बड़ी इनके द्वारा उपलब्धियां थी जो हासिल की गई थी। तो वही इनका नाम ही आपको याद रखना है, रसेल कीर्स। आप देख सकते हैं उन्होंने अपने बेटे की एक 2x2 इंच की छोटी ब्लैक वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। इसके अलावा अन्य आप देख सकते हैं कि जो पिक्सल कहते किसे हैं, तो यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व मानवता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो विश्व मानवता दिवस है 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा ऐसा किया गया है, एक मेमोरेंडम पे साइन किया गया है, किससे के साथ, तो ये भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ, जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C, दिल्ली पुलिस। जैसा कि आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो इस संस्था का नाम क्या है, AIIA, यानी कि भारतीय आयुर्वेद संस्थान अखिल भारतीय ऑल इंडिया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उसी के साथ अभी है एक MU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी साइन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस MU के तहत दिल्ली पुलिस को आवासीय कॉलोनियों में धन्वंतरी रथ भी रिलेट करके याद रखना है, कहाँ से रिलेटेड है, तो दिल्ली पुलिस से। धन्वंतरी जो रथ है नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। धन्वंतरी रथ के बारे में देखिए बताया जा रहा है कि धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक मोबाइल इकाई है, जिसमें डॉक्टरों की एक टीम शामिल है, जो नियमित अंतराल पर दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों की दौरा करेगी। तो धन्वंतरी रथ किस पुलिस से संबंधित है, तो दिल्ली पुलिस से, दिल्ली राज्य से। तो इससे रिलेट करके याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इनमें से किसे ओकली का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ओकली के बारे में पता होगा, ये चश्मा बनाता है। तो इससे देख सकते हैं हम आई इक्विपमेंट जितने भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, आँख को सुरक्षित करने के लिए सारे इक्विपमेंट बनाया जाता है ओकली के द्वारा। तो ओकली का भी भारत में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया हाल ही में। पहले से इसमें विराट कोहली भी थे, युवराज शर्मा भी थे, युवराज सिंह भी बन चुके थे, विराट कोहली भी। तो अभी किन्हें चुना गया है, तो अभी रोहित शर्मा को चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। अब देखिए रोहित शर्मा को अभी चुना गया है। रोहित शर्मा से रिलेटेड एक और खबर है, पिछले बार बताया गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न से संबंधित कि इनको नामित किया गया था। तो अभी देखिए चांसेस है कि इनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया भी जा सकता है। देखिए अभी आगे क्या होता है, तो वो अगर फिर इनको दिया जाएगा तो वो बता दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C, जैसा कि पता रोहित शर्मा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में किसने भारत में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी किसके द्वारा इस्तीफा दिया गया है, तो अशोक लवासा। जैसा कि पता होगा
अशोक लवासा ने इस्तीफा क्यों दिया है? तो आपको बताया गया था पिछले बार कि अशोक लवासा को फिलीपींस में स्थित एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नामित किया गया था। इसी के कारण उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक लवासा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट, सलाइवा आप समझ सकते हैं ये क्या है, लार है। तो लार से ही अब आपको कोविड-19 का जो टेस्ट है उसको पता किया जा सकता है। तो इससे जो टेस्ट है उसमें काफ़ी तेज़ी से उसको चेक किया जाएगा। तो रैपिड सलाइवा टेस्ट किया जाएगा। तो यह किस देश के द्वारा लाया गया अभी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लाया गया है। कौन सा? तो सलाइवा डायरेक्ट नाम का एक टेस्ट है। यह देखिए, यह टेस्ट केवल लार के नमूनों का उपयोग कोविड-19 का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा अटल सुरंग। तो अटल सुरंग के बारे में आपको पता होगा, अभी खबर में था। तो यह किस राज्य में अवस्थित है? तो जो अटल सुरंग है वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये अटल सुरंग के बारे में देखिए कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है 8.8 किलोमीटर है। सितंबर में नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही यह लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पंजाल रेंज से रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है। तो रोहतांग दर्रा से भी रिलेट करके याद रखिएगा कि अटल जो टनल है वह रोहतांग दर्रा से उसको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह मार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन में स्थित सैन्य उप क्षेत्र को आपूर्ति करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। यहाँ पे आगे बढ़े तो देखिए अभ्यास प्रश्न है। इसका आप जो आंसर है कमेंट में बताइए। सत्यपाल मलिक को अभी किस राज्य का क्या बताया जा रहा है कि किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो चलिए इसे कमेंट में बताइए। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।